सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 का इवनिंग शिफ्ट का जो संस्कृत का पेपर हुआ है उसके आंसर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। चलिए फटाफट चलते हैं। तो देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में एक उद्यान के ऊपर पैसेज आया था। वहां पे चिड़िया कूदती है, वानर जो है रहता है, वानर फल खाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या आया था, उद्यानम कथम अस्ति। अब कथम के स्थान पे आपको एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरम। पहला उत्तर क्या है, सुंदरम। दूसरा क्या है, वृक्षे का कूजति। एक पद में इसका उत्तर है चटका। के उद्याने भरमंती। तो इसका उत्तर है उद्यान में कौन घूमते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जनाह। क्या हो जाएगा, जनाह। अगला क्या था, जनाह किम श्रृण्वन्ति। लोग जो है क्या सुनते हैं। तो देखो पैसेज के लास्ट में लिखा हुआ था जनाह केकारवम श्रृण्वन्ति। एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा केकारवम। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था, वानराह किम खादति। बंदर जो है क्या खाता है। तो देखो हमने आपको बताया था ना कि प्रश्न पढ़ के पैसेज में देखेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा वानराह फलम खादति। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, जनाह कुत्र भरमंती। लोग कहाँ घूमते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ था ना जनाह उद्याने भरमंती। तो देखो दोनों उत्तर आगे पीछे ही थे। ये पहले का उत्तर था, ये दूसरे का उत्तर था। तो लगभग लगभग सभी बच्चे एक पदन और पूर्ण वाक्य कर लेते हैं। बच्चे आधा गलती एमसीक्यू में करते हैं। तो यहाँ पे इस वाक्य में क्रियापद पूछा था, तो क्रियापद है अस्ति। कूजति में जो है कर्तृपद पूछा था, तो कूजति मतलब कूजता है, तो इसका कर्तृपद है चटका। ये आ वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले में वृक्षे पद में विभक्ति पूछी है, तो वृक्षे में जो है सप्तमी विभक्ति है। उसके बाद फोर्थ खंड में शीर्षक पूछा था, हमने आपको बताया था ना शीर्षक आएगा। अब इसका सही सही शीर्षक है उद्यानम। क्या है, उद्यानम। अगर कोई बच्चा जो है वानरह लिखा है तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा जो है चटका लिखा है तब भी सही है, शीर्षक में कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो देखो चित्र वर्णन आया था, हमने आपको बताया था ना चित्र वर्णन कैसे करना है। चित्र में जो जो दिखाई दे रहा है आपको लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिखना था, सूर्य अस्ति, बस इसके बाद अस्ति लगा देना था और वाक्य आपका तैयार हो जाता। बालकः अस्ति, उसके बाद दोला अस्ति, बालिका अस्ति। 4 वाक्य कंप्लीट हो गया। मंडूकः अस्ति, 5वां वाक्य बन गया। इस तरह से आपको अस्थि और संति लगाकर वाक्य बनाने थे। इसके अथवा के रूप में मम परिचय आया था। बहुत बच्चे मम परिचय लिखे होंगे क्योंकि मम परिचय लगभग लगभग छठी क्लास में सभी बच्चे याद कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में कर्ता और क्रिया मिलाने के लिए आया था। हमने आपको बताया था ना प्रश्न नंबर 3 में मिलाने के लिए आएगा। तो सिंहाः गर्जन्ति, आवाम गच्छावः, मयूराः नृत्यन्ति, सा पठति, पुष्पम विकसति। प्यारे बच्चों, विकसति माने होता है खिलता है। तो कौन खिलता है, फूल खिलते हैं। तो इस तरह से मिलान कर लिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या पेपर में मिला सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में शब्द रूप आया था। तो पठामी है तो कौन सही हो जाएगा, आहम सही हो जाएगा। पठती है तो ये बालिका सही होगा। चरता है द्विवचन का है तो ये अजय सही होगा। चलती है तो ये नौका सही होगा। ये मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में भी आया था। तो जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देखी होगी उनका 100% सही गया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में क्रियापद यानी धातु रूप आया था। तो यहाँ पे क्या भरना था, पठता। हमने आपको मॉडल पेपर में भी समझाया था। यहाँ पे गच्छामी गच्छावः, यहाँ पे गच्छामा हो जाएगा। बहुवचन में क्या हो जाएगा, गच्छामः। यहाँ पे तिष्ठता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा तिष्ठति। क्या हो जाएगा, तिष्ठति। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा नयस नयथः, और यहाँ पे बहुवचन में हो जाएगा नयथ। क्या हो जाएगा, नयथ। तो इस तरह से 4 भरने थे, लेकिन आपको 3 ही भरने थे क्योंकि 3 नंबर का था। प्रश्न नंबर 6 में अव्यय आया था। तो पहले में क्या भरना था, पहले में भरना था कुत्र। क्या भरना था, कुत्र। कुत्र माने कहाँ, यानी जगन्नाथ का मंदिर जो है कहाँ है। दूसरे में चा भरना था। तीसरे में कथम, तो स्वास्थ्यम कथम अस्ति। कथम माने होता है कैसे। श्रृंगालः वकः, हाँ यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या है कि पहले में आपको भरना था कुत्र।
दूसरे में अपि भरना था, चा नहीं भरना है, यहाँ पे अपि भरना है, क्योंकि दिनेशेन सह अहम अपि गच्छामि, दिनेश के साथ मैं भी जाता हूँ। और तीसरे नंबर पे भरना था कथम, क्या भरना था, कथम। चौथे नंबर पे आएगा चा, क्योंकि यहाँ पे दो संज्ञा पद है ना, श्रृंगालः बकः च वने निवसतः। ये आपके पाठ की भी लाइन है, जो आपका पाठ है बकस्य प्रतीक आरह वाला। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। देखो गिनती आई थी, हमने आपको बताया था ना कि 1 से 50 तक गिनती आएगी, वो भी मंजूषा के रूप में। तो 20 को क्या कहते हैं, विंशति। विंशति माने 20 होता है। दो, दो माने क्या होता है, दो यानी 2। अष्ट, अष्ट माने होता है 8। पंचदश माने होता है 15। तो लगभग लगभग सभी बच्चे ने ये संख्या वाला तो 100% सही किया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में हमने आपको बताया था कि आएगा शब्दार्थ आएगा। तो देखो शब्दार्थ आया हुआ है, स्पर्धा माने होता है प्रतियोगिताएं, वयम माने होता है हम सब, मृगाह माने होता है हिरण, मानवाह माने होता है बहुत सारे मानव, और दोला माने होता है झूला। ये तो आप पाठ पढ़े ही हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, जो कि पठित उद्बोधन के अंतर्गत। इसमें देखो, ये देखो ये लाइन अभी देखो उसमें अव्यय वाले में भी आई थी, और यहाँ फिर से आ गया है। देखो यहाँ भी देखो चा लिखा हुआ है, तो जिस बच्चे ने लाइन भी देखी होगी वो अव्यय वाला सही कर लिया होगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था, श्रृंगालः बकाचा कुत्र निवसता, कुत्र माने कहाँ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, वने। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा वने। दूसरा प्रश्न है, कयो मित्रता आसीत, किन दोनों में मित्रता थी। तो यहाँ पे देखो लिखा है तयो मित्रता आसीत, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा तयो। क्या हो जाएगा, तयो हो जाएगा। समझ गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था, बकः श्रृंगालस्य निवासम किमर्थम अगच्छत, बगुला जो है श्रृंगाल के निवास पे क्यों गया। तो क्यों गया था, क्योंकि निमंत्रण पाया था। तो बकः श्रृंगालस्य निवासम कहाँ पे आया हुआ है, देखो निवसतः अस्मि, ये देखो यहाँ पे आया हुआ है ना, अग्रिमे दिने सा भोजनाय श्रृंगालस्य निवासम अयच्छत, ये पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्या था, श्रृंगालः बकम किम अवदत, श्रृंगाल ने बगुले से क्या कहा। तो अवदत क्रियापद है, तो श्रृंगालः बकम किम अवदत, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो श्रृंगालः बकम अवदत, लेकर के यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक इसका उत्तर लिखना था। तो एक पदेन पूर्ण वाक्य तो लगभग लगभग बहुत बच्चे कर लेते हैं, ज्यादा गलती यथा निर्देशन में करते हैं। तो यहाँ पे तयो मित्रता आसित क्रियापद पूछा है, तो इसका क्रियापद है आसित, ये सा वाला ऑप्शन सही है। तम अत्र वचनम किम, तो तम में जो है एक वचन है, ये बा वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं, जो कि पद्यांश आया था, यानी श्लोक को पढ़कर आपको उत्तर देने थे। पहला क्वेश्चन था, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। तो केन, केन के स्थान पे आपको क्या लिखना था, उद्यमेन लिखना था। क्या लिखना था, उद्यमेन, इसका उत्तर हो जाएगा उद्यमेन। कस्य सुप्तस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, यहाँ पे कस्य को हटा कर क्या लिखना था, सिंहस्य। ये सिंहस्य जो है खा का उत्तर है, और ये उद्यमेन जो है का उत्तर है। उसके बाद फुल सेंटेंस का था, कार्याणि कैः न सिद्ध्यन्ति। तो यहाँ पे कार्याणि कैः के स्थान पे आपको मनोरथै लिख करके पूरे प्रश्न की लाइन लिख लेनी थी। अगला है, उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति, यहाँ कानि को हटा करके क्या लिख लेना था, कार्याणि। क्या लिख लेना था, कार्याणि लिख करके पूरी लाइन लिखनी थी। चलते हैं एमसीक्यू पर, यानी यथा निर्देशन पे। यहाँ पे उद्यमेन में विभक्ति पूछा है, तो इसमें जो है तृतीया विभक्ति है, जैसे बालकेन बनता है वैसे उद्यमेन। सिद्ध्यन्ति यहाँ पे वचन पूछा है, तो तीता अंति, इसमें जो है बहुवचन है, आ वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नाट्यांश पे। ये नाट्यांश आपका जो विद्यालय वाला जो चैप्टर है, ऋचा और पर्णव वाला, उसमें से आया हुआ है। पहला आया हुआ है, ऋचा कस्य नाम पृच्छति, तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्णवस्य। क्या हो जाएगा, पर्णवस्य, ये हो जाएगा, क्योंकि ऋचा किसका नाम पूछती है, तो पर्णव का पूछती है। पर्णवः कुत्र पठति, पर्णव कहाँ पढ़ता है। तो यहाँ पे देखो पर्णव क्या कह रहा है, अहम अत्र एव पठामि, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अत्र। क्या हो जाएगा, अत्र। इसके बाद फुल सेंटेंस था, ऋचा सर्वप्रथमम किम पृच्छति, ऋचा सबसे पहले क्या पूछती है। तो ऋचा के लिए देखो पहली लाइन जो यहाँ पे लिखा है ना, ऋचा तव नाम किम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है, इदानीम मित्रे के, इस समय कौन दो मित्र हैं, यहाँ पे इसका उत्तर ये लाइन हो जाएगा, इदानीम आवा मित्रे स्वा। चलते हैं एमसीक्यू वाले पर।
त्वम कुत्र पठसि, इसमें जो है कर्तरी पद पूछा है तो कर्तरी पद है त्वम, बा वाला ऑप्शन सही है। पठामी में लकार पूछा है तो इसमें जो है लट लकार वर्तमान काल है, ये द वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर, जो वर्ण संयोजन आया था। तो देखो बच्चों, हमने आपको बताया था ना कि व्यंजन और स्वर को जोड़ करके एक एक वर्ण बनाने थे। तो सा आ तो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। ता आ तो क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। और नी, ना पे छोटी की मात्रा, तो क्या हो गया, सतानी। ये क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था चलामी। क्या लिखा हुआ था, चलामी। ये क्या लिखा हुआ है, ता आ हो गया ता, था आ हो गया था, और पा पे छोटी की मात्रा तथापि। और ये क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था नायकः। तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करेंगे, और इसके बाद हम आपके लिए एसएसटी का भी पेपर लाएंगे 6ठी क्लास के बच्चों के लिए। उसके बाद वर्ण विच्छेद करना था, तो व का बहुत छोटा था, इसमें कुछ नहीं करना था, बा लिखना था, उसमें कौन सी मात्रा है, छोटा आ लगा हुआ है, उसके बाद का है, का में भी छोटा आ है, उसके बाद विसर्ग है। बहुत आसान था। मानवाह, इसको इस तरह से लिखना था माँ। अब माँ पे बड़ा आ की मात्रा है तो बड़ा आ जाएगा, उसके बाद ना है, ना में कौन सी मात्रा है, छोटे आ की मात्रा है, उसके बाद वाह है, वाह में जो है बड़ा आ है, और लास्ट में विसर्ग है, इस तरह से। उसके बाद था विमानयानम, तो कैसे लिखना है उसको भी मैं लिख कर दिखाता हूँ, इसको मिटा करके। विमानयानम, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वाह है। अब वाह में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, वी हो गया, उसके बाद माँ है, माँ में बड़े आ की मात्रा है, तो बड़ा आ लिख लिया। उसके बाद क्या है, ना। अब ना में क्या है, छोटे आ की मात्रा है, तो विमान हो गया। उसके बाद यानम का या है, और या में बड़े आ की मात्रा है। उसके बाद फिर से ना आ गया, और ना में छोटे आ की मात्रा है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माँ। तो ये थोड़ा सा बड़ा था, तो बहुत कम बच्चे इसको सही कर पाए होंगे। उसके बाद है पेटिकायाम, ये भी थोड़ा सा बड़ा है। तो देखो पेटिकायाम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे पा, पा में हलंत लगाएंगे, ए की मात्रा है तो ए लिखेंगे, उसके बाद टा लिखेंगे, टा के बाद जो है छोटी ई की मात्रा है तो वो लगाएंगे, उसके बाद का है, का के बाद जो है बड़े आ की मात्रा है, उसके बाद जो है या है, और या के बाद भी क्या है, बड़ा आ की मात्रा है, उसके बाद क्या है, प्लस लगा करके माँ लिखेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे पेपर का उत्तर बता दिया। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।